पोलियो के मुकम्मल खात्मे का ख्वाब दुनिया गुज़िश्तन करीबन 4 दहाइयों से देख रही है। 22 अरब डॉलर से ज़ायद खर्च हो चुके, दीगर तमाम ममालिक इस बीमारी से निजात पा चुके, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब भी पोलियो वायरस जिंदा है। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल अब तक 27 नए केसेस सामने आ चुके हैं। गुज़िश्ता साल पोलियो केसेस की तादाद 74 थी, जो माहिरीन के मुताबिक इस वायरस की रिसर्जेंस यानी दोबारा उभरने का सबूत है। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड की ताज़ा रिपोर्ट इस नाकामी की वजूहात मुसलसल सामने लाई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2021 से 23 तक जो कामयाबियां जाहिर की वो दरअसल कोविड लॉकडाउन की वजह से थी, न कि इंसदादे पोलियो मुहिम्मात की मजबूती की वजह से। जब मामूलात बहाल हुए तो वायरस एक बार फिर सामने आ गया। पोलियो के खात्मे की राह में सबसे बड़ी रुकावट समाजी, सियासी और इंतजामी सतह पर गैर संजीदा रवैया है। फंड्स तो खर्च होते हैं मगर नताइज के बजाय सिर्फ रिपोर्ट्स और मंसूबे सामने आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंसदादे पोलियो की कामयाबी सिर्फ बैरूनी इमदाद या वक्ती मुहिम्मात से नहीं हो सकती है, इसे कौमी तरजीह और सेहत आमा के निज़ाम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। पोलियो के साथ साथ बच्चों की ग़िज़ाइयत, पानी और सफाई, प्राइमरी हेल्थ केयर और रूटीन इम्यूनाइजेशन को जोड़ा जाए। दूसरी तरफ मुल्क में इस वक्त सर्विकल कैंसर से बचाव की मुहिम भी जारी है, लेकिन ये मुहिम भी साजिशी नजरियात और तहफ़्फ़ुज़ात की नज़र होती जा रही है। वैक्सीन के बारे में शकूक व शुबहात आम है, कुछ इसे गैर ज़रूरी करार देते हैं तो कुछ मगरबी साजिश से जोड़ रहे हैं। ये मसला सिर्फ वैक्सीन तक महदूद नहीं है, बल्कि हमारे माशरती रवैयों का अक्कास है। पोलियो हो या खसरा, कोविड वैक्सीन हो या अब इस कैंसर से बचाव की मुहिम, हर बार हम साजिशी थ्योरीज का सहारा लेकर वैक्सीन से बचने की कोशिश करते हैं। नतीजा यह है कि दुनिया आगे बढ़कर बीमारियों पर काबू पा रही है, जबकि हम शक और खौफ के हिसार में अपनी नस्लों को खतरात के हवाले कर देते हैं। सवाल यह है कि आखिर हम बतौर माशरा कब साइंसी शऊर को अपनाएंगे और अपनी सेहत को साजिशी कहानियों की बजाय तहकीक और हकीकत पर भरोसा करके महफूज बनाएंगे। अहम सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ लाइल्मी और साइंसी शऊर की कमी है या फिर हुकूमत और इदारों की जानिब से दुरुस्त और मौसर आगाही न देने का नतीजा है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, पोलियो, खसरा, कोविड और सर्विकल कैंसर वैक्सीन, हर बार साजिशी थ्योरीज की भरमार, हुकूमत मौसर तौर समझाने में नाकाम, हम बतौर मुआशरा समझने से गुरेजा क्यों? ज़ैगम साहब, आखिर मसला है किस जगह? दुनिया दवाइयाँ ईजाद कर रही है, मुफ्त में वैक्सीन देती है कि मुआशरे सेहतमंद हो सकें ताकि ख़तरनाक बीमारियों से बच सकें। ना हुकूमतें और इंतज़ामिया समझा पा रही हैं, ना लोग समझने को तैयार हैं। ऐसा है क्यों हमारे यहाँ? देखिए आशा, जहाँ डॉक्टर सहाफ़ी हों और सहाफ़ी नजूमी हों, वहाँ साजिशी थ्योरियों की बातशात तो होती है। सबसे बड़ा मसला बुनियादी सेहत के निज़ाम पर तवज्जो ना देना है। वैक्सीनेशन हो या फैमिली प्लानिंग हो, ये दोनों चीज़ें बुनियादी सेहत के निज़ाम के साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। हम वैक्सीनेशन करते हैं जब दुनिया हमें खैरात देती है, ये हमारी अपनी कमिटमेंट नहीं होती। उस पर भी शक करते हैं। दुनिया किसी बीमारी पर पूरी दुनिया में काबू पाती है, अपने मुल्कों में काबू पाती है, तो वो कहती है चलो यहाँ भी खत्म करें। और खास तौर पे कैसी दुनिया में जब बीमारी की कोई बाउंड्री नहीं है, वो हमारी मदद करने आते हैं। तो लोग एक सवाल करते हैं, लोग कहते हैं जब मैं गया था बुनियादी मरकज सेहत में तो मुझे तो डिस्प्रिन नहीं मिली थी, मेरा बच्चा तो इस वजह से मर गया था कि उस अस्पताल में एंटीबायोटिक नहीं थी। तो आज आपको मेरे बच्चे से क्यों मोहब्बत हो गई है कि आप उसकी जिंदगी बचाना चाह रहे हो? हुकूमत के पास क्या जवाब होता है? हुकूमत ठीक कह रही होती है, लेकिन क्योंकि हुकूमत वो कमिटमेंट ही नहीं दिखाती जो लोगों के बच्चों की जिंदगियों से, उनकी सेहत से मुताल्लिक हो, तो लोग एतबार नहीं करते। फिर आपने तालीम कौन सी दी है? एक ऐसा माशरा जहाँ 50% लोग बिल्कुल सिफर तालीम रखते हो, अनपढ़, अनलेटर्ड हो, और पढ़े लिखे लोगों की भी एक बड़ी तादाद जो बाकी 50% बचते हैं, उसमें से भी आधे हों जिन पर तालीम की सिर्फ तोहमत हो। तो उनकी सोच को आप कैसे बदलेंगे? इतनी मुश्किल चीजें कैसे सिखाएंगे? आप उन्हें कैसे बताएंगे कि वैक्सीन एक मौजज़ा है जो खुदाए बुजुर्ग बरतर ने इंसान को अता किया है? जैसे हजरत मूसा के हाथ में उनका असा सांप बन जाता था और सांप असा बन जाता था, ये वैसे ही है कि अल्लाह ताला ने बीमारी को खुद शिफा बना दिया। सही। उसी बीमारी के जरासीम इंसान की जिंदगियां बचा लेते हैं। लोगों को कैसे समझाएं कि भाई कल की बात है जब आप खुद बच्चे थे, 5 बच्चों में से 4 बच्चों में से 2 मर जाते थे, 3 मर जाते थे, 2 बचते थे। खसरा होता था, चेचक होती थी, काली खांसी होती थी, तशन्नुद होती थी, डिप्थेरिया होता था, चेचक ज़दा चेहरे होते थे बड़े लोगों। ठीक।
वो सब बदल गया है। और अब नई तब्दीलियां आ रही हैं, नई वैक्सीनेशन आ रही है, HIV आ रही है, मलेरिया क्या, कैंसर वैक्सीनेशन का चर्चा है। सही। तो मेरा ख्याल है हमें पूरी बुनियादी सेहत को अपना मरकज निगाह बनाकर हुकूमत को इस पर पूरी तवज्जो देने की जरूरत है। और जो इंफॉर्मेशन है, जो सेहत की बारे में सोच में तब्दीली है, वो उस बुनियादी सेहत के निजाम का हिस्सा होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हसन निसार साहब, फ्री मिलने वाली वैक्सीन हो या दवाइयां हो, या जैसे कोविड गुजरा या अभी सर्विकल कैंसर की बात हो रही है, हम हर बात को कंट्रोवर्सी से क्यों जोड़ देते हैं? ना हम खुद दवाई बनाते हैं, बाकी दवाइयां भी पिलाई जाती हैं, बाकी वैक्सीनेशन भी बच्चों को होती हैं, पर हमारे अंदर इतना क्या मामला है कि लोग समझ नहीं पा रहे, हुकूमतें समझा नहीं पाती? इतना लंबा बात करने की जरूरत नहीं है। 2 चीज़ें हैं आपके सवाल में। बाकी तो रोना है ना कि हुकूमत मौसर तौर पे समझाने में नाकाम और माशरा समझने से गुरेजा। ये है सवाल आपका। जवाब सादा है, हुक्मरान और अवाम दोनों की मत मारी हुई है। हुक्मरानों को रज खान दियाँ मस्तियाँ, बदहजमियाँ, डॉलरां दियाँ, पाउंडां दियाँ, जायदादां दियाँ, वो पागल हैं। अवाम नू भुख नंग, जहालत, गुरबत, बेरोजगारी, रोटी ने साईं लोक बनाता है। ना समझाने वाले समझाने के काबिल हैं, ना ही उनका मसला है, ना समझने वाले इस काबिल रह गए हैं। हम नीम मफलूज सा माशरा है, तो इसको मुशरा और माशरा कहते उसको हैं जहां माश की मुनसिफाना तकसीम हो। माश से निकला है माशरा। सही। हाँ, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक हो गया। जो थेरियां पेश करी जाओ। इफ्तिखार साहब, सवाल आपसे कुछ इस तरह कि आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे तो उस दौरान डिस्कशन हो रही थी, तो हमारे ये कलीग ने, टीम के कलीग ने बताया कि अपने उनके किसी जानने वाले कलीग हैं, प्रोफेसर हैं, वो नहीं जानते जो अभी ये वैक्सीन आई है, इसलिए वो उसको अपने घर में नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे। और मैं आपको ये बताऊं कि हमारे ऑफिस में हमारे मेकअप में एक कलीग हैं जिन्होंने मुझे ये बताया, उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी बेटी को वो वैक्सीन लगवाई। छोटी बच्ची है, उनकी स्कूल जाती है, उसकी क्लास में भी 3 बच्चियों के पेरेंट्स ने अलाउ किया। एक तरफ PhD प्रोफेसर हैं, एक तरफ ये हमारा मेकअप पर्सन है जो कि खुद भी इतने पढ़े लिखे ना होंगे। अब यहाँ पे शऊर, समझ, अकल किसने समझाना, ये इससे बढ़कर डीप रूटेड प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। जब अब आप जानते हैं, क्या आप भी कहें मैं नहीं जानता। जब सासी थ्योरियों पर रियासत चल रही हो तो फिर यही होगा। चल रही हो, बिल्कुल सासी थ्योरी चल रही है ना, कि आज ये हो जाएगा, सुबह ये हो जाएगा, शाम को ये हो जाएगा, 12 बजे ये हो जाएगा, 1 बजे जुलूस निकलना शुरू होगा, 3 बजे टेक ओवर हो जाएगा। ये सासी थ्योरी हैं और पिछले 3 साल से चल रही हैं और रोज़ चल रही हैं। तो जिस मुल्क में है ही सासी थ्योरी, उसमें पोलियो, खसरा के जो इंजेक्शन हैं, इन पर इतबार ना करने की वन ऑफ दी रीज़न है। लेकिन एक बात मैं कहूँ, इतने बुरे भी नतीजे नहीं जितनी आप रोना रो रही हैं। ऐसी भी बात नहीं है, पूरे मुल्क में इसकी रियलाइजेशन है। एक ख़ास तबका है, वो हर किस्म के इंजेक्शन के ख़िलाफ़ है। और आज से नहीं, अयूब खान के दौर से मुझे याद अच्छी तरीके से कि बच्चियों के स्कूलों में, कॉलेजों में भगदड़ में गई कि कुछ ऐसा इंजेक्शन लगाया जा रहा है कि उनको बच्चे पैदा करने की सलाहियत से महरूम करने की साजिश है। तो ये एक ख़ास तबका है। हमारा ग्रोथ रेट पता है ना दुनिया में कहाँ? नहीं, अब हकीकत की मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं लगवा रहे इंजेक्शन? इसलिए इंजेक्शन लगवा रहे ना। यानी मुझे ये पोलियो वाले पे इतना, पोलियो पे मुझे सारी वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं मोहतरमा, मुझे पोलियो पे इतना दुख होता है कि जिस आदमी से साथ वो वकूआ होता है ना, बेचारा वो लंगड़ा के चलता है, उसकी जिम्मेदारी उसके माँ बाप पे आती है ना, देखते हैं ना। और लेकिन ये इतना बुरा भी सूरत हाल नहीं है कि शायद कोई 80% या 90% लोग इनकार कर रहे हैं। देर आर 7 to 10% पीपल, और वो एक ख़ास सोच के मालिक हैं, वो ख़ास इलाके में रहते हैं, वो ख़ास। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा। लाहौर में ऐसा बहुत, अभी पोलियो पे सिर्फ लाहौर की आबादी कितनी है? लाहौर की आबादी सर क्या, और कितने लाख लोगों ने इनकार कर दिया। मैं नहीं मानता। कोविड आया, शुरू में लोगों ने कहा कि नहीं लगवानी, और फिर इस पूरे शहर ने कोविड को कॉपरेट किया नहीं किया, और सबसे कम अमवात पाकिस्तान में हुई कोविड से। ठीक है, सबसे कम अमवात हुई यहाँ पे।
जहाँ का सिस्टम लोग कहते हैं है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। समझ रखते हैं, मतलब आप बिल्कुल नहीं लगवाना चाह रहे तो लोग समझ रखते हैं। हाँ। लेकिन एक तबका ऐसा है जो एक हर किस्म के जो इंजेक्शन है जिससे मुदाफत पैदा होती है जिस्म में, उसकी मुखालफत करते हैं और वो करते रहेंगे, उनको कोई नहीं समझा सकता। शहजाद साहब, ये जो भी रिपोर्ट दी गई है वो पोलियो से रिलेटेड, इसके अंदर वो रीजन बड़ी रुकावट कह रहे हैं समाजी, सियासी और इंतजामी सतह पर गैर संजीदगी। ऊपर बात हुई कैसे सिखाएं और कैसे बताएं, ये हमारी संजीदगी और कमिटमेंट क्यों सवालिया निशान बन जाती है? अच्छा, पहले तो ये हल कर लेना कि वैक्सीन जो है ये एक मौजज़ा है और अल्लाह का इनाम है इंसान के लिए। तो पता नहीं ये बनाता कौन है और किस बुनियाद पे बनाता है, और वो कौन लोग हैं जो बनाते हैं, और कौन लोग हैं जो कि बांटते हैं दुनिया के अंदर, और वो कौन लोग हैं क्योंकि दुनिया के कोनों कोनों तक पहुंचते हैं और क्यों पहुंचते हैं। तो किसी तल्ल की बुनियाद पे पहुंच ही जाते हैं, इंसानी तल्ल की बुनियाद पे। उसका कोई ना कोई रास्ता तो बनता होगा इंतज़ामी। तो ये आपका पहले सवाल का जवाब का एडिशनल हिस्सा है। दूसरी बात, अच्छा ये क्यों नहीं, ये जो काम हमारे लोग हैं इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? दो चीज़ें, इस्तेमारी सोचें कहाँ कहाँ पे कंट्रोल किए हुए हैं जहनों को पाकिस्तान के माशरे में। वो कौन सी इस्तेमारी सोचें जिन्होंने मुकम्मल तौर पे उसको पकड़ के रख लिया, जकड़ के रख लिया। उनका कल्ला कमा, उनका तोड़, उनका मुकाबला कौन कर रहा है? कोई कर भी रहा है या नहीं कर रहा? या जब तक वो कुव्वतें पकड़ के रखेंगे, कुव्वतें क्या हो सकती हैं जिनका ताल्लुक इंसान से है, जिनकी वो बात सुनते हैं इंसानों के साथ, माशरे के साथ। तो आप देख लें कौन कौन है वो। सियासी भी थोड़ा बहुत आपने जिक्र किया, कुछ मजहबी उलमा बहुत ज़्यादा उसमें इफेक्टिव हो सकते हैं। उन्हीं को इस्तेमाल करके दुनिया भर ने अपने तरीके भी बदले अपनी हेल्थ के। और तीसरी बात, हुकूमत की बात लोग क्यों नहीं मानते? क्या वजह है? क्या हो गया इस हुकूमत को या किसी भी हुकूमत को? और हमारे मुल्क के लोग बिल्कुल भी नहीं मानते। यानी एक अजीब बात है कि आपको बताया जा रहा है कि आपके बच्चों की सेहत का ताल्लुक है, फिर साजिशी थ्योरियां जिसका इफ्तिखार सब जिक्र कर रहे थे, बेशक, और इस बात ऐसी ही है। साजिशी थ्योरियां, अगर कोई ऐसी वहां पे तसल्लत नहीं होगा अपनी जगह के ऊपर जिसको लोग यकीन रखते हो जिसके अंदर, और हकीकत हर कोई कसीरुल कुतबी शक्ल लेके बाहर निकल आएगा, तो फिर यही कुछ होगा। ऐसा ही होता है। अब आप भुगतिए, क्योंकि आइंदा भी वक्त भुगतने वाला आने वाला है आपके लिए। ठीक हो गया जी, आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।